ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज 12 नवंबर को वायरएप के स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 थिएटर में रिलीज़ हो गई है। मैंने आज दोपहर को ही उसका रिव्यू अपलोड कर दिया था प्रतीक फिल्म थियरी चैनल पर। जितने भी रिव्यूज़ होते हैं मैं उसी चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपने टाइगर 3 का हमारा रिव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे अवश्य देखना। अब देखिए, फिल्म में एक सीन में सलमान खान का जो टाइगर का कैरेक्टर है वो एक पाकिस्तानी से कहता है कि मैं दिवाली पटाखे फोड़कर नहीं मनाता, मुंह मीठा करके मनाता हूँ। अब देखिए, किसी व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में त्यौहार को कैसे मनाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, ये स्वाभाविक सी बात है, उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। और ना ही ऐसे हिंदू कभी किसी को फोर्स करते हैं या ज़बरदस्ती किसी को ऐसे घर से बाहर निकाल कर रास्ते पे लाकर उसके हाथ में पटाखे पकड़ाते हैं कि भाई फोड़ पटाखे, तेरे को फोड़ नहीं पड़े। इस प्रकार से किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं की जाती, स्वाभाविक सी बात है। परंतु देखिए, एक इतनी बड़ी फिल्म जिसे कहा जा रहा है, फेस्टिव फिल्म कहा जा रहा है, कथित रूप से इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वे जिस फिल्म में है मुख्य भूमिका में, उस फिल्म में इस प्रकार का संवाद आना, वो मेरे अनुसार तो कम से कम कोई संयोग नहीं है, मुझे संयोग नहीं लगता। और वैसे भी हिंदू त्योहारों पर ये जो एक्टिविज़म है ज़बरदस्ती का, वो तो हम काफ़ी लंबे समय से, कितने ही वर्षों से ही हम लगातार देखते आ रहे थे। वो केवल दीपावली पर ही नहीं, दिवाली हो, होली हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, मकर संक्रांति हो, जितने भी त्यौहार हैं उन सब पर कोई ना कोई एक्टिविज़म आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि पिछले 4-5 वर्षों में इसमें काफ़ी कमी आई थी, विशेषतः जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो या खेल के क्षेत्र से जुड़े हुए हो, उनके इस एक्टिविज़म में पिछले 4 वर्षों से लगभग एकदम से कमी आ गई थी। विशेषतः जब लोगों ने प्रखरता से इसकी आलोचना करना शुरू किया और स्पष्ट रूप से कहा कि देखो भाई, हमारे त्यौहार तुम्हारे एक्टिविज़म करने का दिन नहीं है, तुम्हें अपना एक्टिविज़म करना है तो किसी और दिन पर करो। और प्रखरता से जब इसकी आलोचना होना शुरू हुई और विशेषतः बॉक्स ऑफिस पर जब इसके परिणाम दिखना शुरू हुए, तो उसके बाद में फिर बॉलीवुड ने इस ज़बरदस्ती के एक्टिविज़म को लगभग बंद कर दिया था। हाँ, हालांकि अभी भी कई सारे तथाकथित पर्यावरणवादी है, कई सारे एनजीओज़ वगैरह, वो अभी भी सोशल मीडिया पर आप उनका एक्टिविज़म देख सकते हैं हिंदू त्योहारों पर। जो एड्स वगैरह बनाने वाले जो विज्ञापन वगैरह भी जो होते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स के, उनमें भी आपको ये एक्टिविज़म देखने को मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं पर, किसी न किसी विषय को लेकर, त्यौहार को लेकर, कन्यादान को लेकर, हमारे किसी न किसी परंपरा को लेकर। तो ये एक्टिविज़म तो वो अभी भी थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी लोगों की आलोचना के बाद में बॉलीवुड ने उसको बंद कर दिया है। पर भाई, आज इतनी बड़ी फिल्म है, ये संवाद देखने के बाद में, वो भी वो फिल्म जिसे दीपावली के सुअवसर पर रिलीज़ किया गया हो, और ये इच्छा की जा रही हो कि भाई इतना बड़ा त्यौहार है तो इस त्यौहार के अवसर पर लोग थिएटर में आकर हमारी फिल्म देखें, उस त्यौहार पर फिर लोगों को ही ज्ञान देना, मतलब डायरेक्टली नहीं दिया है कि तुम ऐसे ही करो। हाँ, टाइगर का कैरेक्टर अपने बारे में बता रहा होता है, पर वो पता चलता है ना वो डायलॉग डालने का उद्देश्य क्या, इंटेंशन क्या है। ऐसे ही तो आकाश से ऐसे कोई डायलॉग टपकता नहीं है ना फिल्म में, तो इसकी क्या आवश्यकता। मतलब ऐसा लग रहा है कि ना सुधरना तो है ही नहीं बॉलीवुड को। और बाकी जो पाकिस्तान को लेकर क्या क्या बातें दिखाई, वो तो मैंने हमारे टाइगर 3 के रिव्यू में सारी बातें विस्तार से चर्चा की हुई है, तो रिव्यू आप अवश्य देखना, थोड़ा सा जो भी है आप रिव्यू देखना। और केवल ये फिल्म की बात नहीं, आप देख लीजिए, अभी मैं कोई एक क्लिप देख रहा था डिबेट की, कोई एक वामपंथी है, अब उनकी बातें होती ही मूर्खतापूर्ण है कम्युनिस्टों की। तो अयोध्या में जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, हर वर्ष एक के बाद एक के बाद एक रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे हैं। इस वर्ष जितना मैंने अभी तक पढ़ा, 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए हैं अयोध्या के दीपोत्सव में। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर से एक बार दर्ज हो गया है ये रिकॉर्ड। तो इसको लेकर वो कम्युनिस्ट उस डिबेट में कह रहे थे कि भाई ये तेलों को बर्बाद कर दिया जा रहा है, इतना सारा तेल, ये जो गरीबों में अगर बांट दिया जाता तो कितने लोगों के घर में तेल आ जाता वगैरह वगैरह। वही कम्युनिस्टों का माइंडसेट, सोशलिस्टों का माइंडसेट। देखिए, दान पुण्य करना, इसकी तो सबसे ज़्यादा महिमा हमारी सनातन संस्कृति में ही है। और बिल्कुल दीपावली पर हमारे घर के आजू बाजू में कहीं पर भी, मैं तो मेरे गुरुदेव के आश्रम में था, तो वर्षों से मैं देखते आया हूँ कि मेरे गुरुदेव हर दीपावली पर सैकड़ों आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बड़े बड़े भंडारे करते थे। मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे कुछ भंडारों में जाकर सेवा देने का। और वहाँ पर तो भाई मेरे गुरुदेव के आश्रम के द्वारा माचिस की तिल्ली से लेकर के, तेल से लेकर के, अनाज से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, कंबल तक सब कुछ दिया जाता था। और सैकड़ों आदिवासी क्षेत्रों में हर वर्ष
लगभग 40 वर्षों से अधिक समय, 40-45 वर्षों से अधिक समय तक, और अभी भी वो सेवा कार्य चल रहे हैं। तो सेवा करना वो तो बिल्कुल हम सभी का, दान पुण्य करना है तो हमारा सभी का कर्तव्य है। पर सोशलिस्टों के और कम्युनिस्टों के माइंडसेट में वो दान पुण्य की भावना नहीं होती। उनका वो लॉजिक ही अलग है, उनका वो वर्ल्ड व्यू, दुनिया की तरफ देखने का ही दृष्टिकोण ही अलग होता है। वो कहीं पर स्टैचू बनते हुए देखेंगे, तुरंत कहेंगे कि भाई स्टैचू में ये 1000 करोड़ लग गए ना, ये गरीबों में बांट देते तो कितने लोगों का भला हो जाता। कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए, है इससे तो पर्यावरण नष्ट हो रहा है, ये मत करो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ पर उतने 1000 करोड़ रुपए लोगों में बांट दो। ये कोई प्रोजेक्ट हो, स्टैच्यू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हो, कोई बड़ा प्लांट लगाया जा रहा हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री स्थापित की जाए, पैसे बांट दो, है पैसे बांट दो। और केवल स्टैच्यू या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे मांगते रहते हैं कि हे गवर्नमेंट, इस उद्योगपति ने इतने पैसे कमा लिए, उससे पैसे लेकर हमें दे दो, इसने इतने पैसे कमा लिए, उसके पैसे छीनकर हमें दे दो। और उन्होंने तो ये दुनिया भर में करके भी दिखाया, केवल बोलते नहीं है, करके भी दिखाया। 200 मिलियन लोगों की हत्याएं की है, और लोगों की हत्याएं कर करके संपत्ति को उनकी लूट कर फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इससे समानता आएगी, ये इनका माइंडसेट होता है। भाई जो नेचर का साइकिल है, वो जो चक्र होता है ना, वो ऐसे नहीं चलता है। अब जो दीपोत्सव अयोध्या में मनाया गया, उसके लिए जो तेल उपयोग हुआ, उससे कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ होगा आप देखिए। उस रोजगार से उनके घर में तेल आएगा, अनाज आएगा, वो त्यौहार मनाएंगे, उससे किसानों को फायदा हुआ होगा सबसे पहले तो। उसके बाद में तेल निकालने वाले जो मिल होते हैं उनको रोजगार मिला होगा, मिल में काम करने वालों को रोजगार मिला। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन वालों को रोजगार मिला, जो बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको रोजगार मिला। उसके बाद में जो लाखों लाखों दीपक जलाए गए, हमारे कितने कुम्हार जो भाई हैं, उनके कितने हजारों हजारों परिवारों को इससे रोजगार मिला होगा। आप सोचिए कितने, लगभग 1-1.5 महीने पहले से लेकर के इतने सारे दिए वो बना रहे होंगे, तो कितने लोगों को इससे रोजगार मिला होगा। कितना बड़ा एक दीपोत्सव मनाया जा रहा है, तो उसके पीछे कितने हजारों नहीं, मेरे अनुसार तो लाखों लोगों को उससे रोजगार मिला होगा। और केवल वो एक रोजगार की बात नहीं है, जब आप एक उत्सव, एक क्षेत्र का जो सांस्कृतिक इतिहास रहता है उसको लेकर कोई आप जब वहाँ पर आयोजन करते हैं उत्सव का, तो उससे पर्यटन का विकास होता है। उस अयोध्या के दीपोत्सव को देखने के लिए जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाता है, तो पूरे विश्व की मीडिया वहाँ पर होती है, पूरे विश्व में उसको कवरेज मिलती है, और भारत भर से लोग उस दीपोत्सव को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। और जब जाते हैं तो भाई ट्रांसपोर्टेशन, कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, लोकल जो होटल होंगे, कुछ छोटे मोटे ठेले लगाने वाले होंगे, फल बेचने वाले होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलता है एक पर्यटन से। तो आपने उस क्षेत्र में पर्यटन का विकास किया, वो हमेशा के लिए लोगों को रोजगार मिलने का एक साधन वहां पर उपलब्ध हो गया। तो वामपंथियों को ये साइकिल समझ में नहीं आता कि विकास कैसे होता है। इनका एक ही लॉजिक है, इससे छीनकर पैसे उसको दे दो। भाई ऐसे फ्री में मिले हुए पैसे कभी टिकते नहीं हैं। जो मेहनत और पुरुषार्थ से कमाए गए पैसे होते हैं, वो जो साइकिल उससे चलती है, उससे हजारों लोग जो कनेक्टेड होते हैं, उनको जो रोजगार मिलता है ना, उससे वो साइकिल चलती रहती है। आप एक बार छीनकर दूसरे को दे दो, आपने तो दोनों का नुकसान कर दिया। फिर वो साइकिल चलेगी कैसे, आगे क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलती है। इनका सोशलिस्टों का, कम्युनिस्टों का वो इतनी घटिया थर्ड क्लास मेंटेलिटी, दुनिया की सबसे घिनौनी विचारधारा अगर कोई है तो ये कम्युनिस्टों की और सोशलिस्टों की है। दुनिया के कई सारे देश इन लोगों ने बर्बाद कर दिए, फिर भी इनको सुधरना ही नहीं है। वही इनका घटिया थर्ड क्लास मेंटेलिटी। खुद तो कभी कुछ दान पुण्य करेंगे नहीं, बस इससे छीनकर उसको दे दो, उससे छीनकर हमको दे दो, बस यही ऐसे मांगते रहेंगे और निठल्ले बनकर बैठे रहना है। मेहनत नहीं करनी, पुरुषार्थ नहीं करना और छाती कूटते रहो। इन लोगों को इतनी भी अकल नहीं है। दुनिया के कई सारे देश, वहाँ पर ऐसे कई सारे बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। कई जगहों पर न्यू ईयर पर मनाया जाता है, कहीं पर स्पेन में टोमेंटिनो फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पर भाई कितने लाखों लाखों किलोग्राम ऐसे टमाटर एक दूसरे पर फेंक कर फेस्टिवल मनाते हैं। आपने देखा होगा वो बॉलीवुड की फिल्म में। तो उस उत्सव को देखने के लिए वहाँ पर कितने सारे पर्यटक आते हैं, लाखों लाखों पर्यटक वहाँ पर उस उत्सव को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पर से उसकी इकोनॉमी को कितना सारा फ़ायदा मिलता है। तो किसानों से जब टमाटर खरीदे जाते हैं तो किसानों को भी फ़ायदा होगा। जब लाखों पर्यटक वहाँ पर आएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है ना कि भाई किसानों ने टमाटर उगाए फिर उसको एक दूसरे पर क्यों फेंक रहे हो, लेकर लोगों को बांट दो, लोग खा लेंगे। फिर खाकर क्या करेंगे? बांट दिए टमाटर, खा लिए लोगों ने, फिर क्या वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे लोगों को टमाटर खाते हुए देखने के लिए? उससे इतने महामूर्ख कैसे होते हैं यार ये कम्युनिस्ट?
कोई दिमाग नाम की चीज़ इनमें है या नहीं? मैं एक पोस्ट इसी पर पढ़ रहा था, किसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि भाई वो जो कम्युनिस्ट वामपंथी जो भी था वो, उसको कहा कि भाई तू भी बहुत सारा ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन कितने दूसरे लोगों के काम में आएगा? ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, दुनिया है, नेचर का साइकिल है, इकोनॉमी ऐसे नहीं चलती है। दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर उनकी जो वहाँ का कल्चर है, पुरातन मंदिर है, उनको देखने के लिए लाखों लाखों पर्यटक जाते हैं। थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में, जापान में कई सारे जो प्राचीन शिंटो परंपरा के या कई सारे हिंदू सभ्यता के भी मंदिर वहाँ पर, उनको देखने के लिए लाखों पर्यटक जाते हैं। तो ऐसे पर्यटन का विकास होता है। और आज अयोध्या का उदाहरण ले लीजिए, बनारस का उदाहरण ले लीजिए। आज से 6-7 वर्ष पहले तक क्या हालात थे वहाँ पर घाटों के, कितनी गंदगी होती थी, पूरा गटर जैसा जगह बनाकर रख दी थी, कोई सफाई नहीं, कोई स्वच्छता नहीं। पिछले 6-7 वर्षों में आप जितने भी घाट है आप देख लीजिए, अयोध्या के हो, बनारस के हो, कितनी स्वच्छता। आज क्रूज़ चल रहे हैं वहाँ पर, क्रूज़ चल रहे हैं, इतने बड़े बड़े दीपोत्सव हो रहे हैं, लाखों लाखों पर्यटक वहाँ पर आ रहे हैं, स्वच्छता कितनी बढ़िया हो गई है, गंगा मैया कितनी सफाई आप देख लीजिए घाटों पर ये सारी बातें कम्युनिस्टों को नहीं दिखाई देगी। उनका एक ही लॉजिक है, किसानों ने अनाज बना लिया, सरकार उसको खरीद कर लोगों में बांट दे, ऐसे ही इकोनॉमी चलेगी। तो भाई क्या करें, दुखद है, पर ऐसे सब तर्क हमें सुनने को देखने को मिलते हैं, चाहे वो ऐसे सेलिब्रिटीज़ के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा फिल्मों में ऐसे डायलॉग डालना हो, या वामपंथी आकर मीडिया में ऐसी बातें करते हैं। सब बड़ी ही मूर्खतापूर्ण वाहियात बातें होती है, पर चलिए जो भी है। बाकी दोस्तों, आप सभी मित्रों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब हर्षोल्लास के साथ में अपने पूरे परिवार के साथ में दीपावली मनाएं। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम।